किया और अब ऑस्ट्रेलिया जाकर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को बेइज्जत किया। सिर्फ बेइज्जत नहीं किया बल्कि इतिहास रच दिया। और पर्थ का इतिहास कहता है कि अब पाकिस्तान ने 22 सालों बाद मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में ओडीआई सीरीज जीत ली। कमाल की कहानी यार। रिजवान की कहानी अपने पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जब 22 साल बाद ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हराई तो न जाने क्यों मेरे जहन में ख्याल आया कि यार 2022 क्या घर में बेइज्जत होने का साल है। मतलब बांग्लादेश को साउथ अफ्रीका ने बेइज्जत किया, न्यूजीलैंड ने इंडिया में आकर इंडिया को बेइज्जत किया और अब ऑस्ट्रेलिया जाकर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को बेइज्जत किया। सिर्फ बेइज्जत नहीं किया बल्कि इतिहास रच दिया। और पर्थ का इतिहास कहता है कि अब पाकिस्तान ने 22 सालों बाद मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में ओडीआई सीरीज जीती। कमाल की कहानी है। रिजवान की कहानी अपने आप में इंटरेस्टिंग है। रिजवान पहली सीरीज में कप्तान थे और पहली ही सीरीज में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को चारों खाने जीत कर दिया। पहला मैच भी ऑस्ट्रेलिया हार सकती थी, क्लोज मैच था। पैट कमिंस ने अकेले अपने दम पर उस मैच को पाकिस्तान से छीन लिया था, लेकिन पाकिस्तान ने पहले मैच में भी जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी। लेकिन उसके बाद लगा कि पाकिस्तान पीछे मुड़कर नहीं दिख रहा। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में डोमिनेट किया। पाकिस्तान के गेंदबाजों की जो रफ्तार थी, जो धार थी, उसके सामने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज बौने साबित हो रहे थे। बड़े से बड़े प्लेयर लाबुशेन, स्मिथ और भी जितने बड़े बड़े नाम थे, नए पुराने, सब इनकी हवाई आउट गई थी। और इसका नतीजा ये रहा कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को सेकंड टेस्ट मैच में 9 विकेट से हराया और फिर थर्ड ओडीआई मैच को 8 विकेट से हराकर पाकिस्तान ने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में 2002 के बाद पहली ओडीआई सीरीज जीती है। 2002 को बीते 22 साल हो गए। 22 साल बाद, दैट्स क्वाइट क्रेजी। लेकिन पाकिस्तान 2002 के बाद जब ये जीती सीरीज तो फिर पाकिस्तान ओनली सेकंड साइड बन जाती है जिसने 2 ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया में जीती है, साउथ अफ्रीका के अलावा किसी ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2 बार नहीं हराया। पाकिस्तान ने ऐसा करके कहा है और ये काफी इंटरेस्टिंग है। पाकिस्तान की खासियत है कि जब आप उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं तब वो आपको शॉक देती है और जब आप उससे उम्मीद करते हैं तब फिर वो शॉक देती है। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। आखिरी बार विराट कोहली की अगुवाई में टीम इंडिया ने पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराया था। जनवरी 2019 वो साल था जब इंडियन टीम गई थी और पाकिस्तान की तरह ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हरा था। लेकिन इस बार फिर ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल गायब रही। फर्स्ट ओडीआई ऑस्ट्रेलिया 204 पर 8 होती है, सेकंड ओडीआई 163 पर 10 होती है और थर्ड ओडीआई में तो 140 पर सिमट जाती है। अगर आप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया का एक डाउनफॉल दिख रहा है, एकदम डाउनफॉल है। 204 कमिंस मैच गया था 163 पर 10 और फिर 140 पर 10 और थर्ड टेस्ट मैच में तो हवा नहीं लगा। हारिस रऊफ, नसीम शाह, यहां तक कि नसीम और हसनैन, इनके गेंदों की बिल्कुल हवाइयां जो है वो पाकिस्तान को दिख रही थी। पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग ने 26 विकेट निकाल दिए, जो तेज गेंदबाजों की यूनिट के हिसाब से देखा जाए तो कमाल की सेकंड हाईएस्ट टैली है फास्ट बॉलर्स के लिए 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में। 26 विकेट, मतलब 30 विकेट मैक्सिमम गिर सकते हैं, उसमें 26 इन दो निकाले। पाकिस्तान आखिरी के 30 दिन देखे जाए तो काफी कमाल के उनके लिए साल रहे। पहले इंग्लैंड को टेस्ट सीरीज हराया, पहला मैच हारने के बाद 2-1 से सीरीज जीतना, वो काफी कमाल था। अब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में 2-1 से हराया, ये काफी कमाल था। और लास्ट वाला मैच तो एक्चुअली ह्यूमिलेटिंग था। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को बताया कि अगर आपके बड़े खिलाड़ी चले गए तो हमारा आपका कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया 50 ओवर के मैच में सिर्फ 31 ओवर खेल पाए। 140 पर वो ऑल आउट हो जाते हैं, 9 खिलाड़ी आउट होते हैं, एक खिलाड़ी रिटायर होता है। और फिर पाकिस्तान ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 26 ओवर में 143 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक, सैम अयूब दोनों यहां पर कमाल रहे और ये बड़ा इंटरेस्टिंग रहा कि सब अपना क्लास दिखा रहे थे। बाबर आजम छक्के मार रहे थे, सैम अयूब के बल्ले से रन निकाल रहे थे, अब्दुल्ला शफीक के बल्ले से रन निकाल रहे थे। ये काफी इंटरेस्टिंग रहा। बीता कुछ समय काफी इंटरेस्टिंग रहा। श्रीलंका ने इंडिया को हराया, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, न्यूजीलैंड इंडिया में टेस्ट सीरीज जीत गई, साउथ अफ्रीका बांग्लादेश में जाकर जीत गया, पाकिस्तान घर में टेस्ट मैच जीत गया। बीते कुछ समय में क्रिकेट जो है काफी कमाल की चीजें दिखाता रहा और इनक्रेडिबल थिंग्स जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट में होती आई हैं। लेकिन फिलहाल ऑस्ट्रेलिया में यह जो है ये भारत को भी एक हौसला देगी कि अगर पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया जाकर ऑस्ट्रेलिया को हरा सकती है तो फिर इंडिया भी बॉर्डर गवास्कर सीरीज में उम्मीदें लगा सकती है। इंडिया भी यहां जाकर कहर बरपा सकती है, क्योंकि अगर पर्थ में या बाकी जगहों पर पाकिस्तानी गेंदबाज, पाकिस्तान के बल्लेबाज अपना इंपैक्ट छोड़ सकते हैं, अपना असर दिखा सकते हैं, तो फिर ये कहानी काफी ज्यादा अलग जा सकती है। मतलब बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। और हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया में यार ही इज अ डिफरेंट बीस्ट। मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज, जितनी तारीफें की जाए उतना कम है। 10 विकेट उन्होंने निकाले और ऐसा लगा कि यार लास्ट टाइम जो काम 2002 में शोएब अख्तर ने किया था, क्योंकि तब 2002 की सीरीज में शोएब अख्तर पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे और जबरदस्त कहर ढा रहे थे, वही असर जो था, वही इंपैक्ट जो था, वो ऐसा लगा कि यहां पर हारिस रऊफ दिखा रहे थे। आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से 3 मैचों की सीरीज में जो हाईएस्ट फास्ट बॉलर के विकेट है उसमें वकार यूनिस साहब का नाम था। 1990 में 11 विकेट निकाले थे, हारिस रऊफ ने 10 निकाल दिए। नसीम शाह ने नीदरलैंड के सामने 10 निकाले थे, उमर गुल ने श्रीलंका के सामने निकाले थे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया जाकर ऑस्ट्रेलिया में कहर ढाना और खासतौर पर जिस तरह से मैक्सवेल को आउट किया, हारिस रऊफ ने 2 बार मैक्सवेल को डक पर आउट किया। पहले भी मैच में आउट किया था, सेकंड मैच में भी आउट किया, थर्ड मैच में मैक्सवेल को आउट किया और 2 बार तो पहली बॉल पर आउट किया। आई थिंक वो बहुत इंपैक्ट था जो इस सीरीज में दिखाई पड़ा। इस सीरीज में हारिस रऊफ वाज बेस्ट, 3 मैच 10 विकेट, शाहीन 3 मैच 8 विकेट, नसीम 3 मैच 5 विकेट, सैम अयूब 3 मैच में 125 रन, अब्दुल्ला शफीक 3 मैच में 113 रन। तो आई थिंक ये उनके लिए एक अच्छा मौका था। हालांकि मिडिल ऑर्डर उनका उतना टेस्ट नहीं हो पाया, लेकिन टॉप ऑर्डर और गेंदबाजी यूनिट जो है वो काफी कमाल लायक रही और इसका असर था कि पाकिस्तान फिलहाल इतिहास रच रहा है। क्या पाकिस्तान टीम यहां से एक फिर से गोल्डन एरा की तरफ बढ़ रही है? क्या पाकिस्तान की ये जीत चैंपियंस ट्रॉफी के पहले एक बाकी टीमों के लिए अलार्मिंग साइन है कि भाई साहब हम ऐसे क्रिकेट खेलेंगे? जो भी है, लेकिन क्रिकेट इंटरेस्टिंग हो रहा है क्योंकि इंडिया, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जब ये अच्छे मैच खेलती हैं तो क्रिकेट जगत में जो फैंस हैं वो काफी रोमांचित हो जाते हैं। लेट्स जस्ट होप कि ये रोमांच बॉर्डर गवास्कर में भी बरकरार रहे और जिस तरह से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को पीटा है वैसे ही इंडिया उन्हें ऑस्ट्रेलिया में धोकर आए और फिर WTC के फाइनल में जगह बनाए।